अगर शनि पीड़ित है या शनि पीड़ित भाव में बैठा हुआ है, डिग्रियां कम हैं। हालांकि लोग डरते हैं और कह लीजिए कि जो अभी आपने एक शब्द कहा कि अंधविश्वास या व्यापार, कहीं ना कहीं उन्हें ये कहा जाता है कि जी आपका शनि आपका सहयोग नहीं दे रहा है, शनि भारी है। क्या उपाय है ऐसी तकलीफों का? 2 महीने के वक्री अवस्था में वह विनाश करके जाएंगे जितना कि वो 2.5 वर्ष में बनाए नहीं। यही एक कारण कि शनि राहु के नाम पर ही बड़ा डर और भ्रम फैलाया जाता है। जब तक 9 ग्रहों की ऊर्जा बैलेंस नहीं रहेगी तब तक चीजें अच्छी नहीं हो सकती हैं। कलयुग में कहा गया है कि शनि प्रधानता सबसे महत्वपूर्ण है। एक आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनि की 7.5 शनि सैटर्न है, आई बिलीव। और ये शनि की 7.5 मैं समझता हूं कि कई बार कुछ लोगों की कुंडली पे, कुछ लोगों के भाग्य पे अच्छा प्रभाव भी डालती है और बुरा प्रभाव भी डालती है। आपके अनुसार अगर हम सिर्फ शनि की बात ना करते हुए बाकी ग्रहों को भी बीच में लाएं, तो कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, या कौन सा ग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन पे कितना अच्छा या कितना बुरा प्रभाव डाल सकता है? तो कौन कौन से ग्रह हैं जो कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, कौन सा ग्रह कितना फायदेमंद हो सकता है, और किस ग्रह के तकलीफ को कैसे निवारित किया जा सकता है किसी उपाय से? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। पहली चीज की सीख लीजिए और यह समझ लीजिए कि हमारे हाथ में अगर ये 5 उंगलियां हैं तो पांचों मिल करके मुट्ठी की ताकत बनती है। कोई भी एक इसमें नहीं रहेगी तो हमारी मुट्ठी जो है वह कमजोर होगी, शक्ति कम हो जाएगी। वाकिफ। तो अभिप्राय सिर्फ इतना है, सामान्य ज्ञान के माध्यम से उदाहरण देकर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आसानी से इसको आप समझ लीजिए। 9 के 9 ग्रह मिलकर ही किसी न किसी प्रकार से हर ग्रह कुछ न कुछ शुभता देता है और कुछ न कुछ उसके अशुभ परिणाम भी होते हैं। कहते हैं ना कि सामान्य जीवन में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हर ग्रह के भी 2 पहलू हैं। किसी की भी ऊर्जा हमारे जीवन में हम व्यक्तिगत रूप से देख लें कि कई जगहों पर हमारा जो अहम है वह सकारात्मक भी फल देता है और कई जगहों पर वह नकारात्मक भी। तो हर ग्रह का एक सकारात्मक पहलू है और एक नकारात्मक ऊर्जा है। ये गेम सारा एक काइनेटिक एनर्जी का है। एक जो कह लीजिए कि सौर मंडल में ऊर्जा का या संचालन, हमारे कुंडली में सब कुछ काइनेटिक एनर्जी का खेल है। वक्री चाल आपने सुना होगा अक्सर। मैं उदाहरण देकर मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोगों को आसान हो जाएगा और आपके भी मन में भ्रम नहीं रहेगा। आपने सुना होगा शनि वक्री हो गए, लेकिन विज्ञान तो कहता है कि वो अपनी धुरी पर चल रहा है प्लेनेट। लेकिन कैसे वक्री होता है? काइनेटिक एनर्जी। जब कोई प्लेनेट की एनर्जी उस बीच बढ़ जाती है और उसकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करता है, वहां पर चक्रवात आएगा उस ग्रह पर। उस ग्रह पर आंधियां चलेंगी, उस ग्रह की जो है दिशा जो है वह भटकाव में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि वह एकदम से उल्टी चाल चलने लगा, पीछे घूमने लगा, नहीं, वह उसकी चाल, उसकी गति प्रभावित हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो ऐसे में कहा जाएगा कि जो उसकी ऊर्जा है ग्रह की, वह ही सारा खेल करती है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे वातावरण में, हमारे आसपास, तो वही पूरा खेल करती है। तो 9 के 9 ग्रह और उनकी ऊर्जा मिलकर ही, जैसे पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है, कह लीजिए कि एक भी तत्व अगर निकल जाए या हट जाए ब्रह्मांड से तो शायद प्रलय आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 के 9 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, कुछ लोग बोले होंगे कि अरे जी आपका तो मंगल बहुत मजबूत है, आपको तो आईपीएस होना चाहिए था या आपको डॉक्टर होना चाहिए था। लेकिन आप खूब तैयारी कर लिए, अनेकों अनेक शहरों में ना डॉक्टर बन पाए ना आईपीएस बन पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु या केतु या गुरु पीड़ित हो जाता है। तो आपको क्या होगा? केतु पीड़ित रहेगा तो मन भ्रमित हो जाएगा, सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाएंगे, सही दिशा का चयन नहीं कर पाएंगे। गुरु पीड़ित हो गया तो आपका अध्ययन में मन ही नहीं लगेगा, आप किताब खोलकर दिनों रात बैठे रहेंगे, मन कहीं और रहेगा या भटकाव आ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक 9 ग्रहों की ऊर्जा बैलेंस नहीं रहेगी तब तक चीजें अच्छी नहीं हो सकती हैं। किसी न किसी पहलू पर हर ग्रह अपना प्रभाव देता है। तो कुंडली में 9 ग्रहों का स्थान सर्वोच्च है। हाँ, अब मूल प्रश्नों पर आते हैं आपके कि कलयुग है,
कलयुग में कहा गया है कि शनि प्रधानता सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर शनि शुभता के स्थान पर, भाग्य स्थान पर, कर्म स्थान पर अच्छी डिग्री में शुभतापूर्ण स्थिति में बैठ गए तो आपको अकेले भी राजा बना सकते हैं। वह ताकत है, क्योंकि शनि से ही राहु और केतु नियंत्रित होते हैं। तो अगर शनि उच्च का है तो राहु केतु की नकारात्मकता अपने आप शांत हो जाती है। तो ऐसे में कलयुग में शनि सबसे प्रधान ग्रह है। यानी ये मानना कि शनि एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली ग्रह है, ये सत्य है जी बिल्कुल। और क्योंकि आपने बताया कि सारा खेल शनि के वक्रीय होने का है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटने में, पूरा कंप्लीट राउंड लेने में 365 दिन लेती है, शनि 29 साल लेता है, 29 ईयर्स लगते हैं उनको। तभी जो गतिविधियां हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनि की वजह से, या तो उसकी धीमी बहुत धीरे होगी या वो गति बढ़ जाएगी, ये सत्य है। बिल्कुल सत्यता है। और देखिए शनि के लिए जैसे 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं हमारी कुंडलियों में, और हर भाव हर एक स्थान को, एक जीवन में एक पहलू को दर्शाता है। तो शनि 2.5 वर्ष एक घर में विराजमान रहते हैं। कई बार वक्री अवस्था में यह कालखंड बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय चाल धीमी हो जाती है और चीजें, इसीलिए कहा गया है, एक शब्द आपने कहा कि या तो बहुत धीमी हो जाएगी या तो बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी। ऐसी अवस्था में शनि के लिए एक परिभाषा दी गई है कि वक्री अवस्था में हमें बहुत डर के रहना पड़ता है। डर के क्यों रहना पड़ता है? या तो शुभता देंगे तो बहुत अच्छी शुभता देंगे, अगर नकारात्मक फल देना शुरू किए, वर्तमान गोचर में कहीं भी क्रूर ग्रहों के साथ युति या दृष्टि आ गई, तो उतनी ही तेजी से 2 महीने के वक्री अवस्था में वह विनाश करके जाएंगे जितना कि वो 2.5 वर्ष में बनाए नहीं। तो शनि से इसीलिए हालांकि लोग डरते हैं, और कह लीजिए कि जो अभी आपने एक शब्द कहा कि अंधविश्वास या व्यापार, मैं प्रयोग करूंगा यहाँ पर, कि यही एक कारण कि शनि राहु के नाम पर ही बड़ा डर और भ्रम फैलाया जाता है, जबकि इतना ज्यादा हमें डरने की जरूरत शनिदेव से या शनि ग्रह से नहीं है। और उसका मूल कारण है, आपको बता दें कि अष्टम रुद्र है, 8वां रुद्र अवतार शनिदेव को माना जाता है, और ज्योतिष में भी 8वें यानी कि रीबर्थ, पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म ये भी बड़ा प्रश्न, बड़ा रोचक हो जाएगा, लेकिन अब इसको मैं नहीं खींचूंगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। 8वें घर को बड़े मजबूती से यह बल देते हैं, यानी कि हमारे पुनर्जन्म को, यानी कि हमारे जीवन में घटने वाली सभी अप्रत्याशित घटनाओं पर नियंत्रण रखने का काम। दूसरा, शनि उत्पत्ति का कारक मूल रहा कि चीजों में नियंत्रण रखना, एक न्यायाधीश की भूमिका में आना। तो शनि अष्टम रुद्र होकर के कभी भी वह न्याय से हटकर नहीं करेंगे। तो सही दिशा में अगर आप ज्योतिष के माध्यम से सही दिशा का चयन करेंगे तो आपको शनि कभी पीड़ा नहीं देंगे। शनि संघर्ष कराते हैं, संघर्ष कराते कराते आपके कर्म की दुनिया में आपको प्रारब्ध की प्राप्ति की तरफ लेके जाते हैं, और फिर जो चीज़ आपके हिस्से में लिखी है वो आपको मिलती ज़रूर है, लेकिन संघर्ष ज़रूरी है। अब अगर किसी व्यक्ति विशेष का शनि ठीक नहीं चल रहा है, या उसे जानकारी मिलती है कि शनि खुश नहीं है, तो क्या ज्योतिष विद्या में, शास्त्र विद्या में कोई उपाय है इसका? क्योंकि बहुत से लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली रिलेशंस में, या बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में, कारोबार की बात करूँ, बिजनेस की बात करूँ, कहीं ना कहीं उन्हें ये कहा जाता है कि जी आपका शनि आपका सहयोग नहीं दे रहा है, शनि भारी है। क्या उपाय है ऐसी तकलीफों का? देखिए बिल्कुल उपाय है। हमने शुरुआत में ही कहा आपको कि सनातन हमारा जितनी समस्याएं हैं उनका साथ ही साथ समाधान भी बताता हुआ चलता है। जब आप हमारे उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, जब हमारे वेदों का अध्ययन करते हैं, जब हमारे पुराणों का आप अध्ययन करते हैं, दिक्कत यही है कि हम लोग उस चीज का अध्ययन किए बगैर हम भ्रम माया जाल में फंसते हैं। यह काम भी शनि का एक मित्र ग्रह ही केतु कराता है, भ्रम देता है। कहते हैं कि केतु ईश्वर से मिलन कराता है, यानी ईश्वर का ज्ञान कराता है, और ईश्वर को ही हमसे अब्यूजिव शब्द निकलवाता है, यानी ईश्वर को भी पत्थर मानने पर मजबूर कर देता है। यह काम केतु कराता है। शनि शुभतापूर्ण स्थान पे अगर रहेगा तो जो आपने कहा कि आपको संघर्ष,
संघर्ष आपको शनि कराता है, लेकिन आपके निर्माण के लिए, आपके बनने के लिए, यानी कि आपके अंदर से त्रुटियों को फिल्टर करके आपको एक परफेक्शन की तरफ ले जाता है। कैसे? कला के क्षेत्र में अब तक आपने सुना होगा कि शुक्र को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता है सिर्फ शुक्र पर निर्धारित। कहते हैं कि नटराज का जो स्वरूप है उसमें अष्टम रुद्र की बड़ी भूमिका रहती है कला के क्षेत्र में। और मीडिया जगत से लेकर के आप चाहे नृत्य कला को देख लीजिए, चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए, वहां पर शनि प्रधानता होती है। शनि कला को एक स्थान देता है, वर्चस्व दिलाता है। तो शनि अगर शुभतापूर्ण है तो आप देखेंगे कि बहुत क्विकली उनको सक्सेस मिल जाती है, बहुत बिना कुछ एफर्ट्स किए हुए। या कह लीजिए कि कई बार आपने सुना होगा कि सक्सेस उनकी गोद में आके गिरी, रातों रात कामयाबी, चमक मिल गई। बिल्कुल सही। उसी के अन्यत्र अगर शनि पीड़ित है या पीड़ित भावों में बैठा, अब पीड़ित कैसे है? कोई भी ग्रह अगर डिग्री उसकी कम हो जाए, यानी उसकी वैल्यू कम हो जाए, उसका उसी से प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरा, वह शत्रुगत नक्षत्र में बैठ जाए, यानी शनि अगर मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है तब समझिए कि मंगल और शनि का द्वंद्व योग चलता है। तो ऐसी अवस्था में शनि प्रभावहीन तो होंगे ही होंगे। या फिर शनि सूर्य के घर पे बैठ जाएं, सूर्य ना भी वहां पर हो, सूर्य के घर में भी बैठना, आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर सूर्य की दृष्टि भी उस ग्रह पर पड़ जाती है तो उसको अस्त मान लिया जाता है। अगर वह घर में बैठ गया तब तो वह पूर्णतया अस्त है। तो ऐसी अवस्था में अगर पीड़ित भाव में है, चतुर्थ में है और षष्टम में है, हालांकि षष्टम में शनि शत्रुगत रूप से बचाता है, लेकिन फिर भी वह कई चीजों में संघर्ष कराता है, गुप्त शत्रुओं में वृद्धि कराता है। अष्टम में है शनि बैठा हुआ, तो ऐसी अवस्था में अगर वह वैदिक रेमेडीज कर पाए, मंत्र जाप कर पाए, शनि के बीज मंत्रों का जाप करे, वह उसके लिए अति उत्तम होगा। नहीं तो सिर्फ नियम बना ले। और अब नियम जो बताने वाला हूं आपको, उसमें भी आपको एक बहुत आश्चर्यचकित लगेगा कि आपने देखा होगा शहरी कल्चर में कि सुबह से ही, भोर से ही शनिदेव पर तैलाभिषेक करने की लाइन लग जाती है। अब आपने कहा कि भ्रम कैसे फैलता है, तो भ्रम ऐसे ही फैलता है कि आप शास्त्र पढ़े ही नहीं। शनि उपासना के लिए बताया गया कि जब तक सूर्यास्त ना हो तब तक हमें शनि उपासना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सूर्यास्त के बाद ही या सूर्योदय के पहले आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, पुरखों से, कि वह जब पीपल के वृक्ष में जल देते थे तो वह एकदम से सूर्य लालिमा लेने से पहले ही वह जल अर्पित कर चुके होते थे। या फिर संध्या वेला में किया जाता था, दिन डूबने के बाद, जिसको हम गोधूल वेला भी कहते हैं सामान्य आम बोलचाल भाषा। तो जब आप बिना जानकारी के दोपहर में सूर्य के पूर्ण ताप में ले जाकर के, कह लीजिए हालांकि पुत्र हैं लेकिन शत्रु हैं ग्रहीय रूप में, तो जब ले जाकर के आप शत्रु को प्रसन्न करेंगे, तो अगर मेरे सामने ही मेरे शत्रु को आप प्रसन्न करेंगे तो क्या मेरे लिए आप शुभतापूर्ण आएंगे या मैं शुभतापूर्ण दृष्टि आप पर रखूंगा? नहीं। तो अगर सूर्य उपस्थिति में शनि उपासना हो रही है तो सूर्य पीड़ित होता है, पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल होगा। हो सकता है कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति आप पर आरोप कर दे या विपरीत लिंग की आप पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल करके आपके पद प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाए। ऐसी अवस्था में यह दोनों चीजें देखना जरूरी होता है कि अगर शनि सूर्य के साथ युति में नहीं है तो आप बेहतर होगा कि अगर वैदिक उपाय बहुत नियमतः ना कर पाए, क्योंकि शहरी कल्चर में आजकल नियम और समय बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आपके पास अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो आप एक सलाह लेकर के, या फिर आप देख लीजिए कि पीड़ित भाव में है, डिग्रियां कम है, या फिर नवम दशम भाव में भी है और डिग्रियां कम है, तो ऐसी अवस्था में भी नीलम नाम का एक रत्न आता है, बड़ा लोगों ने सुना होगा। हालांकि इसको लेकर लोग बड़ा भ्रम फैलाते हैं कि पहले देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। हाँ, टेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि शनि का कोई भी रत्न जो है या शनि से संबंधित कोई प्रयोग जो है वह किसी गुरु के, किसी मार्गदर्शक की उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए। अन्यत्र
वह फलित नहीं होता है। तो किसी से सलाह लेकर के या फिर स्वतः, जैसे कब मैं बता रहा हूं, तो यहाँ मेरा रोल एक गुरु भूमिका में है। तो आप आजकल तो सभी लोग, मेरे पास तो कई लोग चक्र खोल करके, गुरु जी हमारे ग्रह यहाँ पर हैं तो आप ऐसे बता रहे हैं, तो इसकी जगह सही ज्ञान लीजिए। अगर डिग्रियां कम हैं या ग्रह की प्रौढ़ावस्था है, यानी एकदम से अंतिम डिग्रियों पर वह है, तो ऐसी अवस्था में भी उसका फलित कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके भाग्य स्थान पर यानी नवम भाव में भी बैठे हुए हैं, या फिर दशम भाव में बैठे हुए हैं, या फिर थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, पराक्रम भाव हर भाव को प्रभावित करता है। तो अगर थर्ड हाउस में भी शनि पीड़ित अवस्था में बैठ गए हैं, यानी कि राहु के साथ युति में है, केतु के साथ युति में है, चंद्रमा के साथ युति में है, विष योग का निर्माण कर रहे हैं, या फिर डिग्रियां कम है, हर अवस्था में आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है। आपको ऑनलाइन चार्ट देख लीजिए, अपना लग्न भाव ज्यादा मत देखिए, ना अध्ययन करिए, बस उसमें देखिए कि लग्न भाव में डिग्रियां क्या आ रही हैं और किस भाव में बैठा है। डिग्रियों पर भी मत ध्यान दीजिए। अगर भाव भी अगर चतुर्थ भाव में बैठ गया है, अष्टम भाव में बैठ गया है, तब भी आप समझ लीजिए कि आपका शनि पीड़ित भाव में बैठा है, तो फलित सही नहीं देगा। ऐसी अवस्था में अगर आप वैदिक उपासना कर सके, मंत्रों जाप कर सके, मुझे लगता है कि वैदिक मंत्रों का जाप शुद्धता पूर्ण तरीके से, मुझे लगता है कि इस धरा पर बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। क्यों? उसका भी मैं आधार तो, ये मेरा अहंकार नहीं है। ये जो आपने कहा ना कि धर्म और शास्त्र की ज्ञान, शास्त्रों वेदों के अनुसार वैदिक मंत्रों का उच्चारण वेद व्यास और श्री गणेश के बाद कोई शुद्धता से कर ही नहीं करे, हर किसी से त्रुटि हो जाती है। यह हर ऋषि मुनि के साथ हुई है। तो अगर वैदिक रेमेडीज हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अभी उदाहरण दिया हमने कि दिन में ही तेलाभिषेक कर देते हैं या दीपक जला देते हैं, पीपल के जड़ में जल दे देते हैं, यह सब गलतियां आप मत करिए। नहीं समय है मत करिए। या फिर सूर्य को भी आप जल देते हैं, 12 बजे नींद खुली तो दोपहर में जल देने लगे, यह भी मत करिए, पीड़ा देता है। तो ऐसी अवस्था में क्या है, विकल्प दिया हुआ है। विकल्प क्या है? अब हालांकि दूसरा विकल्प यह है कि शिव जी के प्रिय पुष्पों का या फिर शनि के प्रिय पुष्प का आप उन पर अर्पण करिए, यह भी संध्या बेला में हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपको वो भी ना कर मिले। तो ऐसे जगहों पर रत्नों का विकल्प दीजिए। रत्न क्या है? वही ऊर्जा। जब लाइट की रिफ्लेक्शन उन रत्नों पर पड़ती है और उनके रिफ्लेक्शन जब रेज हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में प्रवाहित होती है, तो ऐसी अवस्था में हमारे उस ग्रह की जो काइनेटिक एनर्जी है वह बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में अगर शनि पीड़ित है या शनि पीड़ित भाव में बैठा हुआ, डिग्रियां कम हैं, तो आप एक उचित परामर्श लेकर के 100% नीलम रत्न धारण करिए। इसका एक सैद्धांतिक तरीका है, मत भ्रम में पड़िए। बस ये सिद्धांत रखिए कि आपके वजन का दशांश से बहुत ज्यादा कम ना हो। और इसमें भी भ्रम मत रखिए, कोई कहता नहीं 9 रत्ती का पहनिए, कोई 8 रत्ती का पहनिए, एकदम से कोई दिक्कत नहीं। बस प्रयास यही करिए कि आपके वजन का दशांश से बहुत ज्यादा अंतर ना रहे। कोशिश करिए कि उसके करीब रहे या उससे ज्यादा रहे। बस इससे ज्यादा आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी रत्न पहनेंगे, जितने वेट का पहनेंगे, उतना प्रभाव वह दिखाएगा आपकी ऊर्जा में। तो एकदम से भ्रमित मत होइएगा। कुंडली के अनुसार, लग्न के अनुसार निर्णय लीजिए, और बेहतर है कि अगर किसी से परामर्श ले लीजिए जिस पर आपको पूर्णतः विश्वास हो, जिसकी विद्या पर आपको विश्वास हो, अंधविश्वास ना हो। सही कहा आचार्य जी। यानी एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, नॉलेज और ट्रू नॉलेज, ज्ञान और सही ज्ञान में वो जो एक बारीक सा अंतर है ना, आज आपने उस अंतर को क्लियर कर दिया हमारे सभी दर्शकों के लिए। और अब तक जो हमें सभी चीजें मिली, मैं मानता हूं कि ये सही ज्ञान सही दिशा में था। आपने शनि का ज्ञान दिया, आपने ग्रहों का ज्ञान दिया, आपने नेत्रों के बारे में बताया, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे सभी दर्शक चाहते हैं कि भाई हमें हमारे जीवन में आ रही अलग अलग तकलीफों के लिए उपाय पता चले, रत्न पता चले। कुछ लोग 2 वर्ष का व्यापार करके करोड़ों का महल तैयार कर लेते हैं, और कुछ लोग 20 वर्ष व्यापार करके एक कमरा नहीं बना पाते हैं। मैं पैसा लगाता हूं, मुझे रिटर्न नहीं आता है। मैं बिजनेस शुरू करता हूं, मेरा बिजनेस डूब जाता है। लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, संपर्क सूत्र मुझे ढंग से नहीं मिल रहा है। जिसकी कुंडली में सूर्य बुध शुक्र एक साथ युति ले लें, वह कभी नौकरी नहीं कर पाता। क्या रत्नों का उपयोग या सही ज्ञान
उनकी मदद कर सकता है। कि आजकल कई ऐसे चेहरे पॉपुलर हैं, कोई चाय बेच करके, कोई बड़ा पाव बेच करके। तो ऐसी अवस्था में तुरंत इन तीनों ग्रहों में से जो सबसे कमजोर हो उसको बल देना शुरू कर दीजिए। तो पतन और सृजन दोनों रत्नों में छिपा हुआ है, बस उस रहस्य को जानना है। मस्तिष्क और भौतिकता की इच्छा, यानी आपका मन भी तीक्ष्ण हो, व्यापार में लगे, व्यापार की तरफ पूरा झुकाव हो और भौतिकता के सुख की अनुभूति भी आपके अंदर बढ़े। या आप जूठा दूध करके, जीभ लगा करके चाय बेचेंगे तो उसमें भी आप खरबपति बन जाएंगे।